जेकेसी में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर के शाह। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि वैक्सीनेशन जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे शुरू हो गई है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत की जो वैक्सीन है वो दुनिया में इस वक्त जो है सबसे नंबर 1 पे आ रही है और भारत बहुत से देशों को जो है वैक्सीन जो है सप्लाई कर रहा है। इसके साथ साथ भारत के नाम एक और रिकॉर्ड आया है कि 15 दिन के अंदर अंदर भारत ने 30 लाख अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाई है। और इतना ही टारगेट अमेरिका जैसे देश को 18 दिन लग गए। और भी जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, किसी को 30 दिन लग गए, किसी को 40 दिन लग गए। के लिए सबसे जो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे वो हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और वैक्सीन इतनी तेज़ी से लोगों को लगा रहे हैं और अपने नागरिकों की जो है सुरक्षा में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी के चलते हुए हम आज आए हैं भदरवाह में और मेरे साथ मौजूद हैं भदरवाह ब्लॉक के बीएमओ डॉक्टर शकील साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भदरवाह में जो है किस प्रकार से जो वैक्सीन जो है लगाई जा रही है और कैसे कैसे इन्होंने इनिशिएटिव लिए और अभी तक कितने लोगों को जो है वैक्सीन लगाई गई है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं जेकेसी न्यूज़ में। तो सर हमें बताइए कि आपने अपने ब्लॉक में जो अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाई है। देखिए सर, सिंस द डे ऑफ 16th ऑफ जैन हमने जब आराम किया था इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, हमने सबसे पहले तो हेल्थ वर्कर्स को ही अपनी इंस्टीट्यूशन में और एंटायर ब्लॉक में, ये जो हमारा टारगेट था राउंड अबाउट 400 के आसपास, उनको हमने स्टार्ट किया वैक्सीनेशन करना और बहुत ही बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली विदाउट नोटिसिंग एनी आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से हमने सारे हेल्थ वर्कर्स को ऑलमोस्ट वैक्सीनेट कर दिया हुआ है। तो सर हमें बताइए, अभी तक सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया है कि सिविलियंस को भी आपने लगाई है। ऐसा है जी, ये सारा कुछ तो स्टेप्स में होगा, आगे फेज मैनर में होगा। अभी हमने हेल्थ वर्कर्स के बाद टुडे वी आर गोइंग टू वैक्सीनेट ये जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। जैसे हमने हेल्थ वर्कर्स के साथ आशा वर्कर्स को भी कर लिया हुआ है। आज हमारा जो सेशन साइट है और अब फंक्शनल है, हम कर रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को। और इसी तरीके से फिर बाद में कदम कदम पे हम आगे, जैसे म्यूनसिपलिटी के, फिर पुलिस पर्सनल एंड फिर उसके बाद हमारे आएंगे जैसे कोमॉर्बिडिटी वाले, जैसे हाइपरटेंसिव या डायबिटिक्स, और उसके बाद जनरल पॉपुलेशन। ऐसे हम कदम कदम पर आगे बढ़ते जाएंगे और चलता जाएगा। सर लोगों में जो है एक खदशात थी, एक वहम था कि कई अफवाहें भी चल रही थी कि इससे जो बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट, जिनका भी एक बीच में जिक्र आया था कि लोग इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, कुछ और हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। आप बीइंग बीएमओ जो है, क्या एडवाइस करेंगे लोगों को। देखिए जी, अगर ऐसी बात होती तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट माई सेल्फ वैक्सीनेटेड। मैंने सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट करवाया, क्योंकि हमें पता होता है कि इन अफवाहों पे अगर हम जाएं तो हम फिर कैसे सुरक्षा के दायरे में कैसे आएंगे। ये इतनी चैलेंजिंग और इतनी भयानक सी बीमारी जो वायरल आ गया हमारे पास, तो हमारे पास तो एक ही उपाय था कि हम एक अच्छा सा वैक्सीन, पहले हमें बहुत बड़ी बेताबी से इसका इंतज़ार था कि वैक्सीन आए, वैक्सीन आए। और जब आए तो पब्लिक में ऐसे कुछ तत्व होते हैं, कुछ एलिमेंट्स, जिनका कि काम होता है ऐसा करना। बट अदरवाइज मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर आ जाइए, हिस्सा लीजिए और वैक्सीनेट करवाइए। मेरी तो सेकंड डोज भी ड्यू है 18 से 21 दिन के अंतर के बाद। अगर जब हम सेकंड डोज लेते हैं इसकी, उसके बाद विद इन ए कपल ऑफ वीक्स हम इम्यूनाइज हो जाते हैं। और हमें बाकी जो उपाय हैं, जैसे मास्क लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज करना है, पर्सनल हाइजीन, वो तो करना है। बट इसके साथ साथ हमें वैक्सीनेट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो सर हमें बताइए कि जैसे जो है आप यहाँ पर वैक्सीनेशन जो आपने ड्राइव शुरू की है, तो कुछ सुनने में ये भी आया है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस हो रही है इस वैक्सीन की, तो क्या ये ऐसा मुमकिन है कि ये लोग जो है बाहर भी लगवा सकते हैं? क्या जैसे कि मान लो कहीं शॉप्स पे जो मेडिसिन की शॉप होती है वहाँ पर क्या ये वैक्सीन अवेलेबल है कि ये खसूसन जो है हॉस्टल के अंदर ही मिलेगी। सर, गवर्नमेंट इज़ सो मच कमिटेड। इतना अच्छा काम हो रहा है बढ़िया से। जब गवर्नमेंट की तरफ से सब पूरे एंटायर हर एक नागरिक के लिए वैक्सीन है, तो वे शुड गो फॉर मार्केट्स।
मतलब हमें क्यों प्रोक्योर करना है, क्यों परचेज़ करना है? ऐसा तो हमें कोई आदेश नहीं है। हमें तो यही आदेश है कि आप अपनी इंस्टीट्यूशन में और जहाँ पे भी सेशन साइट्स लगेंगे, चाहे हमारी सीएससी लेवल पे, पीएचसी पे, जहाँ पे भी हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, हमारे सेशन साइट्स और बढ़ते जाएँगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को उसके दायरे में लाते जाएँगे, तो वी शुड बी गो टू परचेज़ दैट वैक्सीन। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या सर इस वैक्सीनेशन को कोई टाइम फिक्स किया गया है, कोई टारगेट फिक्स गया है कि इस टाइम में आपने लगाना है, इस टारगेट को अचीव करना है, कि आप जो है किसी और तरीके से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि 3-4 इंडिकेशन है जिसमें हमें वैक्सीन अभी फ़िलहाल उसको विदल्ड करना है। जैसे कोई लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, किसी को कोई ज़्यादा कोई खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, तो या बच्चे 18 साल की आयु से नीचे के बच्चे हैं। बाकी जितनी मेरे एंटायर जैसे सपोज़ कीजिए 70,000 की पॉपुलेशन है मेरे एंटायर ब्लॉक की, भदरवा की, तो मुझे उस पॉपुलेशन को छोड़ के और कुछ जिसमें रीज़न्स हैं, कारण हैं, हम नहीं लगा सकते। बाकी हमने सबको वैक्सीनेट करना है और इसके लिए जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको हमने सबको वैक्सीनेट करना है। टाइम लिमिट तो नहीं है, जितना जल्दी हम कंक्लूड करें उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उतनी ज़्यादा सुरक्षा हो जाएगी। तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जैसे कि आपने कहा कि आप हेल्थ वर्कर्स को लगा रहे हैं, या फिर फेज़ वाइज जो है म्यूनसिपैलिटी हो या और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनको ये लगाई जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात आती है सिविलियंस की, जिनमें खौफ बैठा हुआ है, कई प्रकार के जो उनमें जो भय जो बने हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कहाँ कब तक जो है सिविलियंस को भी ये वैक्सीन के डोजेज जो लगाए जाएंगे? सर ऐसा है कि मैं गर्व के साथ, फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हेल्थ वॉरियर्स जो हैं उन्होंने एक हम रोल मॉडल के तौर पे आए हैं कम्युनिटी में और हमें देखते हुए वही जो पब्लिक में आशंका थी, आज मुझे लोग कॉल करते हैं पर्सनल मुझे करते हैं, सर हमारा कब नंबर आएगा? हम भी वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो देखा-देखी में काफ़ी लोग बढ़-चढ़ कर आगे आ रहे हैं। मैंने तो हम उनको सही तरीके से सूचित कर रहे हैं कि आपका भी नंबर आएगा और आपको हम तरीके से लगवा देंगे। सर अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे, तो अभी भी हमने देखा कि टेस्टिंग जो है वो कंटिन्यू हो रही है, अभी भी हो रही है। तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि क्या अभी भी कोई पॉजिटिव केसेस आपके पास, आपके नॉलेज में कोई आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैंने जैसे 5-6 दिन पहले भी एक दिया था कि प्राउडली फ़ख्र है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो टोटली कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हो रहा था और हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत अच्छा यहाँ पे रिज़ल्ट्स आए हैं। ये अनथक मेहनत है हमारे हेल्थ वॉरियर्स की। हैट्स ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत हमारा योगदान रहा है और पब्लिक इन जनरल लोगों ने भी बहुत इस बात को समझा और हमें कोऑपरेट किया है। हम वर्चुअली तो हमें केसेस कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। अभी हमारी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो या आरटी-पीसीआर हो, दोनों टेस्ट वो पैरेलल वो तो चलेंगे। टेस्ट करना हम नहीं छोड़ सकते हैं। वैक्सीनेशन डज़न्ट मीन कि हम टेस्ट करना छोड़ देंगे। क्योंकि माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, आने वाले हैं, कोई बाहर से आ रहा है, कोई लोकल है तो वैक्सीनेट करना तो है। इवन पीपल अटेंडिंग एट हॉस्पिटल they have to undergo this testing. तो सर जैसा कि अभी जो है स्कूल्स लगने वाले हैं, जम्मू में तो लग गए हैं, यहाँ भी मे बी 15 फ़ेब से जो स्कूल लगने वाले हैं, कॉलेज लगने वाले हैं, तो एक जो बच्चों के पेरेंट्स में एक एक तरह से जो खुशी भी है कि बच्चे जो 1 साल के बाद स्कूल जाएँगे, दूसरी तरफ कहीं न कहीं ये डर भी है कि हो सकता है कि कुछ भी जो है ट्रोडन जो है हो सकता है। तो उनके लिए क्या गाइडलाइन होगी आपकी? क्योंकि आप जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो उन बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आपके क्या मैसेज होगा और क्या गाइडलाइंस जो हैं आप उनको देना चाहेंगे? ऐसा है जी, ये तो सारे काम गवर्नमेंट पर निर्भर करते हैं। बट जहाँ तक हमारा काम है, हम यही कहेंगे कि अगर स्कूल खुल भी जाते हैं, कॉलेजेस खुलती हैं, सारी इंस्टीट्यूशंस फिर फंक्शनल होती हैं, तो फिर भी आप जो आपके प्रिवेंटिव मेजर्स है लाइक सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ 6 फीट या 2 गज जिसको कहते हैं और बार-बार किसी से संपर्क में ना जाइए, या हैंड शेकिंग या तो वो उनको मास्क का इस्तेमाल करना और पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, इन चीज़ों को तो आप एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। चाहे आपके स्कूल या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन फंक्शनल होते हैं या नहीं।
तो ये थे डॉक्टर शकील बीएमओ भदरवा, जिनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और उसी की कड़ी को लेकर भदरवा ब्लॉक में किस तरह से वैक्सीन हो रही है, और पब्लिक के लिए भी उनने बड़ी अच्छी गाइडलाइंस दी, बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि किस तरह से आपको बचना चाहिए और किस तरह से वैक्सीन जो है लोगों को लगाई जाएगी, फेज़ वाइज लगाई जाएगी। और ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि भारत जो है वो लड़ रहा है। इसी कड़ी को लेकर हम आज भदरवा आए थे। ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहे आप JKC न्यूज़।